हेलो स्टूडेंट, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए थे जिसमें घरेलू कोई समस्या था। अब आज के बाद जो है रेगुलरली रूप से वीडियो अपलोड होगा और आप लोग का कोई भी समस्या होगा तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बाल संरक्षण जो मेन टॉपिक होगा हम लोग का, वो बाल संरक्षण के टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बाल संरक्षण, बाल संरक्षण यहाँ यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों जिसकी रक्षा नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, उसको लेकर हम लोग आए हैं। जिसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने की वजह से बच्चे को काम पर लगा देना या फिर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, अन्य ढेरी तरह के कार्यों पर बच्चों को लगा देते हैं, जिससे उस बच्चों की जो भविष्य होती है वो खराब हो जाता है। तो इससे हम लोग को समाधान कैसे होगा, इस बात पर हम लोग जानेंगे विस्तार से थोड़ा सा, कि अगर 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी काम में रखते हैं, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या घर पर नौकर ही रखते हैं अपना काम के लिए, अपना सुविधा के लिए, तो इस पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। हम लोग को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को जो भी नौकर रखता है या जो उसको रखवाता है, यानी उसके मम्मी पापा अगर उसको नौकर रखता है किसी के यहाँ, या जो मालिक उसको अपना काम पर लगाता है, दोनों को सजाएं हो सकती है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा योजना लेकर आया है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए भी सरकार ने स्कीमें दी हैं। जो एकल माता पिता यानी माँ या पिता दोनों में से कोई भी एक मर गए, एक जिंदा है, उससे भी 18 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को सरकार ने 4,000 रुपये महीने देने की बात कही है। पहला बाल संरक्षण में ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा बाल विवाह। आज गांव समाज में हम देखते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों को शादी दिला दिया जाता है, जिससे उसकी भविष्य पूरी तरह से खराब हो जाती है। खुद मैच्योर नहीं हो पाता है, यानी बच्चा को बच्चा पालने की नौबत आ जाती है। तो इस पर भी अगर आपके समाज में भी ऐसा हो रहा है तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा होने से रोके। आप उसका शिकायत अपने नज़दीकी थाना में भी कर सकते हैं, या हमारे पंचायत के मुखिया जी हुए, सरपंच साहब हुए, मेंबर साहब हुए, किसी के पास भी आप अगर उसका कंप्लेन करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं है। ये इसलिए कराना चाहता है कि ताकि हमारा बिहार जो है एक सशक्त बिहार हो, और हमारा बिहार का युवा अगर सशक्त नहीं है तो बिहार सशक्त नहीं हो सकता है। आप ऐसे बिहार से एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं जिसके युवा उज्जवल नहीं हो। ये हमारे 10th के सिलेबस में भी है, अपनों सोशल साइंस का सब्जेक्ट में, और ये समाज के लिए भी, खास करके जो अनपढ़ आदमी है उसके लिए भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हम इस वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दिए कि इसको बिल्कुल बनाना चाहिए समाज की स्थिति को देखते हुए। आज हम देख पा रहे हैं कि समाज में 12 साल के उम्र के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि आधार कार्ड के एडिटिंग करके उसकी एज को बढ़ाकर उसको काम पर लगाया जाता है, उसको मुंबई, दिल्ली और अन्य जगहों पर भेजा जाता है। इस पर भी ऐसे करने से उसके माता पिता को सजाएं हो सकती है, और ऐसा करने का बिल्कुल भी आप लोग गलती ना करें, क्योंकि उसकी भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं।
और दूसरा जो हम बाल विवाह पर चर्चा किए, इस बाल विवाह की जो चर्चा कर रहे थे, बाल विवाह इसलिए बहुत दंडनीय अपराध माना जाता है क्योंकि बाल विवाह में आप समझिए कि बच्चों को मार रहे हैं, सीधी सीधी बात, खास करके बच्ची को आप समझिए कि मौत के घाट उतार रहे हैं, क्योंकि जब तक वो खुद मैच्योर्ड नहीं होता है, वो बच्चे को जन्म देने योग्य माताएं बन जाती है। फिर एक बच्चे को अगर बच्चे पालने की जरूरत पड़ जाए तो वो बच्चा कभी भी मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, वो विकास नहीं कर सकता है। उसका मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर दोनों तरह से विकास रुक जाएगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो हम एक बात बोलकर इसको खत्म करेंगे कि अगर आपको उज्जवल बिहार का निर्माण करना है तो उसमें उज्जवल भविष्य की कामना करनी होगी। इसका अगला वीडियो में हम बाल संरक्षण के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी देंगे। जो भी जानने के लिए इसको उत्सुक है वो कमेंट करे। अगर फेसबुक में है तो पेज को फॉलो करे और यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।